नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम EM5 के अघोरी परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, और क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसको टेस्ट किया है तो मुझे कमेंट बताइएगा आपको ये कैसा लगता है। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई प्रमोशनल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये परफ्यूम लगभग 1 महीने से मेरे पास है, तो अगर व्यूज़ या प्रमोशनल वीडियो मुझे बनाना होता तो पिछले महीने मैं बना देता। वैसे मैंने इसको मल्टीपल ओकेजन्स पे टेस्ट किया है, तो इस वीडियो में मैं अपने समझ से इसकी महक को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में अगर बात करें तो ये एक वुडी, स्पाइसी, थोड़ा एनिमलिक, हल्का फ्लोरल और ऐसा लगता है कि अर्थी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में ही ऐसा लगता है कि इन्होंने एग्रोवुड, ऊद का इस्तेमाल किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें स्कैंकीनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब जो ऊद में जो एक नेचुरल बदबू होती है वैसा नहीं महसूस होता है, उसको फ्यूज़ किया गया है। टोबैको ये कहते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग टोबैको की खुशबू नहीं है। उसमें स्पाइसी एलिमेंट जो मिल रहा है वो पेपर की वजह से है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च का इस्तेमाल है, लेकिन ओवर पावरिंग नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। मिड में ऐसा लगता है कि फ्लोरल नोट का इस्तेमाल किया गया है। ये कहते हैं इसमें जैस्मिन का इस्तेमाल है, चमेली का, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्लोरल खुशबू वाला परफ्यूम नहीं है। अंडरटोन है हल्का सा, लेकिन स्टिल मैस्कुलिन, मर्दाना महक है। और जिस तरीके से शायद वो ऊद वुडी नोट के साथ मिल रहा है, वो ऐसा लगता है कि हल्का सा रोज़, गुलाब की भी खुशबू, ड्राई गुलाब की खुशबू भी महसूस होती है, जो कि स्टिल महसूस होता है हल्का हल्का। और मुझे फॉर सम रीज़न, मुझे पता नहीं है इसमें एल्डिहाइड का इस्तेमाल है कि नहीं, लेकिन स्लाइटली सोपी एलिमेंट भी मुझे महसूस होता है शुरुआत से लेके अंत तक। और बेस में इसमें ऐसा लगता है कि और भी वुडी नोट का इस्तेमाल है, इसमें पचूली का इस्तेमाल है, उसकी वजह से अर्थी एलिमेंट, सौंधापन महसूस होता है। उसके साथ सैंडलवुड का इस्तेमाल है, चंदन की खुशबू है, और ऐसा लगता है कि थोड़ा एम्बरी नोट का भी इस्तेमाल किया गया है। वैसे ये मिड में कहते हैं इसमें कैनबिस के नोट का भी इस्तेमाल है, हैम्प का, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। हो सकता है कि जिस तरीके से एगरवुड, ऊद के महक को इसमें इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से वो उतना महसूस नहीं होता है, लेकिन स्टिल एनिमलिक है, थोड़ा सा पोटेंट लगता है। और ये मैं कहूँगा कि देखिए, जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा है कि काफ़ी ये बोल्ड है, रस्टिक खुशबू है इसकी, मुझे लगता है कि बोल्ड खुशबू तो है, लेकिन स्टिल जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, मुझे महसूस होता है कि इसको कैरी किया जा सकता है। मतलब अगर आप लोगों से भी मिल रहे हैं तो इसको लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक डिज़ाइनर टेक है। अब इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि स्टिल ओरिएंटल लगता है। जिस तरीके से वुडी खुशबू है, इसमें ऐशी खुशबू जो आती है, राख वाली थोड़ी महक आती है, जैसा इसका नाम है, उस हिसाब से बेशक ये एक नीश DNA है इसका। मतलब ये सबके लिए नहीं है, लेकिन और भी जितने मेरे पास परफ्यूम है, अगर एनिमलिक या फिर बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग पोटेंट महक की मैं बात करूं, इसको मुझे लगता है कि ओरिएंटल और वेस्टर्न एक मॉडर्न टेक ले करके इसको ब्लेंड किया गया है। और ये जब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने इसको बहुत पहले इस परफ्यूम को रिव्यू किया था। ये जो रसासी का शुरा आता है, मैंने इसके बारे में जब इसकी खुशबू को जब डिफ़ाइन कर रहा था तो मैंने अघोरी शब्द इस्तेमाल किया था। एक अघोरी, आप इमेजिन करिए कि एक अघोरी कैसा स्मेल करेगा। तो मुझे अब 4 साल बाद जब मैंने अघोरी वाकई EM5 ने जब बनाया है, तो मुझे ऐसा लगा कि सेम DNA, मतलब सिमिलर कैटेगरी में है। बेशक ये अघोरी जो परफ्यूम है ये इसका क्लोन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसमें भी वुडी नोट का इस्तेमाल है, फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है, और जो स्मोकी एलिमेंट है अघोरी में भी वैसा ही लगता है। और मुझे ऐसा लगा, थोड़ा सा मेरी सोच को भी वैलिडेशन मिला कि अगर मैंने इसको कहा था कि अघोरी वाली महक, तो यहाँ पे एक परफ्यूम का नाम ही वैसा है। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो अघोरी परफ्यूम है, इसमें जिस तरीके से एक चारकोल वाली महक आती है, कोल की स्मोकी खुशबू आती है, लेकिन शूरा में फ्लोरल खुशबू ज़्यादा है।
इसमें मुझे लगता है कि मिड में थोड़ा स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है, उसकी वजह से ये ज़्यादा मिडिल ईस्टर्न, थोड़ा ओरिएंटल लगता है। लेकिन अघोरी की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो सोपी एलिमेंट, हल्का फ्रेशनेस मुझे महसूस होती है, वो मुझे इसकी तरह लगती है थोड़ी। ये जो लताफ़ा का माहिर ब्लैक एडिशन आता है, इसमें जिस तरीके से एक स्मोकी एलिमेंट है, चारकोल वाली थोड़ी महक लगती है, बहुत ही खूबसूरत डीएनए ये भी है। ये कहूँगा कि अघोरी इनका क्लोन नहीं है, सिमिलर कैटेगरी में है, सिर्फ मैं आपको इसके डीएनए को, इसके खुशबू को समझाने के लिए इनका रेफरेंस दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर शूरा की बात कर रहे थे तो जो अघोरी नाम है, वो जो डीएनए है, बेशक इसको ये कैरी करता है और एलिवेट करता है। इसमें एनिमलिक महक लगती है, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत एक मॉडर्न सी महक लगती है। ऐसा लगता है कि अगर ठंडे मौसम में लगाने के लिए आप एक बोल्ड खुशबू वाला कुछ चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को नोटिस कराए, तो ये एक बहुत अच्छा डीएनए हो सकता है। लेकिन ये बेशक कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए डीएनए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरमीडिएट से एडवांस अगर आप परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास कलेक्शन है और थोड़े आप डिफरेंट किस्म के महक को आपने पहले से एक्सपीरियंस किया है, तब आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप शुरुआती परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, सिट्रसी, शावर जेल वाले, ब्लू कैटेगरी के ज़्यादातर, तो आपको ये शायद ऐसा लगेगा थोड़ी अटपटी सी महक है, इसमें स्कैंकीनेस भी ज़्यादा महसूस होगी और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये है नहीं आपके लिए, आप अगर इसको इस्तेमाल करने से पहले भी कतराएंगे। अब अगर इसके ट्रांजिशन को मैं आपको समझाऊं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक लीनियर खुशबू वाला परफ्यूम है। बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे महसूस नहीं होता, जैसे शुरुआत में रहता है वैसे ही इसके ड्राई डाउन में ही रहता है। बस ये कहूँगा कि शुरुआत में जो एक फ्रेशनेस है वो थोड़ी लूज़ करता है, ये वो फेड हो जाएगा और हल्का सा ये वुडी ज़्यादा हो जाता है, मस्की हो जाता है। और इसमें जो एम्ब्री एलिमेंट है, अर्थीनेस है, जो पचूली का इस्तेमाल है, वो प्रोमिनेंट हो जाता है ड्राई डाउन में। लेकिन डीएनए बहुत बदलता नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो टॉप में वुडी नोट या ऊद का इस्तेमाल है वो बदल जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा ये स्किन सेंट बनता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, खुशबू में जो टॉप में इस्तेमाल किए गए हैं थोड़े फ्रेश नोट जो प्रोजेक्ट करने वाले, वो हल्के होते हैं, लेकिन इसकी खुशबू में बदलाव नहीं आता है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका ये एक्सट्रे द पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं और ऐसा लगता है कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग है। स्किन पे बड़ी आसानी से 7 से 8 घंटे मुझे महसूस होता है। कपड़ों पे तो बुरी आदत की तरह ये लग जाता है, मतलब 1-2 दिन तक महसूस होगा और उसके बाद भी मैं इसको अमूमन तब लगाता हूँ जब मुझे लॉन्ड्री में अपनी टी शर्ट को देना होता है, तो उसके पहले इसको लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है उसके बाद ही, धुलने के बाद वो महक जाएगी कपड़ों पे से। और प्रोजेक्शन की बात करूँ तो सटल है, लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है, जो कि अच्छी बात है। जो इसका डीएनए है, अगर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करेगा तो ये आपको भी तंग कर सकता है और आपके सराउंडिंग में भी ये लोगों को ऐसा इरिटेट कर सकता है, क्योंकि जो इसमें ओपनिंग है वो स्ट्रॉन्ग लगती है और ऐसा है कि जो ऊद की खुशबू है वो थोड़ा सा ऐसा नाक पे चढ़ सकती है। लेकिन मैं इसके 3 से 4 पूरे स्प्रे करता हूँ। मैं लगभग 1-2 स्किन पे कर लेता हूँ और 1-2 ही कपड़ों पे कर लेता हूँ, तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है मुझे इससे हासिल हो जाती है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू के हिसाब से मुझे मैच्योर महक लगती है, तो 30+ मेल के लिए मैं सजेस्ट करूँगा मर्दाना महक लगती है। ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक अच्छा डीएनए हो सकता है, बस इसकी सेटिंग को आपको समझना पड़ेगा। आप इसको पार्टी में लगा सकते हैं, क्लबिंग, शादी में जा रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बस ये समझें कि आप इसके खुशबू को, अगर डीएनए को समझ रहे हैं तो अपनी सराउंडिंग में भी ये समझ के चलें कि जहाँ पे भी लगा रहे हैं क्राउड कैसा है। दफ्तर के लिए नहीं है क्योंकि ऑफेंड कर सकता है। ये डेली इस्तेमाल करने वाला परफ्यूम मुझे पर्सनली नहीं लगता है। इवनिंग टाइम में तो लगा सकते हैं, अगर बाहर जा रहे हैं, आउटडोर्स कहीं जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ठंडे मौसम में किसी आप हिल स्टेशन गए हैं या फिर कहीं पे भी आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, जहाँ पे बॉनफायर हो रहा है, बैठे हैं 4 लोगों के साथ, तो उसमें लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। क्योंकि ठंडक में आप पर्सनली भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, आपके सराउंडिंग में भी लोग इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा बोल्ड है और जिस तरीके से इसकी ओपनिंग है, आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे इसको आप इस्तेमाल करें। लेकिन अगर सही जगह पे आपने इसको लगाया है तो कोई पूछ भी सकता है कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है और तारीफ़ें भी मिल सकती है। और बात यह है कि इसका डीएनए ऐसा है कि आपकी प्रेजेंस को तो नोटिस कराएगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? एक इसके दाम के हिसाब से लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 50 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका एक्सट्रे दे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है। बॉटल का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है लेकिन सही है, हैफ्टी सी बॉटल है, भारी है, कांच भी, और इवन कैप भी इसकी भारी है। स्प्रेयर देख लें,
तो स्प्रे डिस्ट्रीब्यूशन सही है, आप हाफ स्प्रे भी कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं, और मिस्ट सही तरीके से निकलता है। अभी फ़िलहाल इनके वेबसाइट पे जब मैं चेक कर रहा था तो एक डिस्काउंट कूपन कोड भी है, तो अगर आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लगभग 1800 रुपये के प्राइस रेंज में ऐसी 50 ml की इसकी बॉटल मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि जैसा इसका कॉन्सेंट्रेशन है और खुशबू है, 50 ml इनफ है, क्योंकि कम स्प्रे करना पड़ता है और जो परफॉर्मेंस है वो भी सही है। और जो DNA है, एक वाहिद किस्म का, अलग किस्म का परफ्यूम है। मुझे लगता है कि 1800 रुपये में आपके खरीदे, आपके बटुए पे भी बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा। अच्छा एक ऑफरिंग है इस कंपनी की तरफ से। मुझे लगता है कि ओरिजिनल DNA है, बढ़िया तरीके से, आला तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है और कॉन्सेंट्रेशन को भी स्ट्रॉन्ग रखा गया है। बस ये है कि एक बोल्ड सी महक है, थोड़ी यूनिक सी खुशबू है और थोड़ा पोटेंट है। तो आपको इसके महक को समझना पड़ेगा, तभी आप इसको कंसिडर करें। ये बिगनर्स के लिए नहीं है। आप अगर कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें ऊद की महक हो, थोड़ी स्मोकी ऐशी खुशबू हो, थोड़ा कोल वाली महक हो, हल्का फ्लोरल एनिमलिक महक हो और अर्थी, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो सोंधापन इसमें महसूस होता है वो बेस में जिस तरीके से पचूली का इस्तेमाल है और जिस तरीके से ऊद की महक के साथ वो मिल रही है खुशबू, वो इसमें सोंधापन महसूस कराती है। एक मैच्योर मैस्कुलिन मर्दाना महक लगती है इसकी मुझे। और ये कहना चाहता हूँ, अमूमन जब ऊद जैसे नोट का इस्तेमाल होता है तो मोस्टली परफ्यूम सिंथेटिक महक उनमें महसूस होती है, सस्ते इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल लगता है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि इसमें नेचुरल थोड़ा सा ऐसा बैलेंस्ड खुशबू है, बहुत सिंथेटिक नकली महक नहीं लगती। अब देखिए, कभी भी जब परफ्यूम का निर्माण होता है तो मोस्टली आप देखेंगे, चाहे डिज़ाइनर नीश, ज़्यादातर सिंथेटिक एरोमा केमिकल का ही इस्तेमाल होता है। बस बात की बात यह है कि वो कितने सिंथेटिक या नेचुरल महसूस होते हैं। सिंथेटिक अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई बुराई है। देखिए, बचपन से हम जितने लोशन, साबुन, हम जितने भी चीज़ों का कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर सिंथेटिक महक ही होती हैं। बस मिमिक करते हैं, कभी रोज़ हो सकता है, कोई सिट्रसी खुशबू, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंथेटिक महक अच्छी नहीं होती। इसके साथ ऐसा लगता है कि थोड़ा नेचुरल महसूस कराता है। वैसे अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने किया है तो मुझे बताएं कमेंट में आपको कैसा लगता है। पर्सनली मुझे लगता है अच्छे तरीके से बनाया गया है और इस दाम में मुझे एक यूनिक ऑफरिंग लगती है। बस ये है कि आपको इसके खुशबू को समझना पड़ेगा। इसको एंजॉय करने के लिए ये परफ्यूम सबके लिए नहीं है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।